उनकी नज़र में लायक होने की एक ही शर्त थी, और वो ये कि हर महीने मिलने वाली तनख्वाह में कौन कितने कड़क नोट लाता है। इस लिहाज से नूर ही सबसे कमज़ोर था, इसलिए वो चौधरी साहब के गुजरते ही किसी बेकार सामान की तरह हो गया था। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पश्चिम लिटकास्ट के इस बेहतरीन एपिसोड में। और इस सीरीज़ में हम बात करते हैं हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू साहित्य से जुड़ी किताबों की। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी पसंद की जो मेरा एक छोटा सा कलेक्शन है किताबों का, मैं उनमें से एक किताब उठाता हूँ और उस किताब को हमारे जो सुनने वाले हैं उनको रेकमेंड करता हूँ। ये समीक्षा नहीं है, ये बुक रिव्यू नहीं है, ये एक रेकमेंडेशन है मेरी तरफ से जो मुझे पसंद आती हैं किताबें, और उसमें क्या ख़ास बात मुझे पसंद आई उसके बारे में मैं अपने दोस्तों को, हमारे सुनने वालों को मैं रेकमेंड करता हूँ। इसी सिलसिले में आज जिस किताब को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही ख़ास किताब है, बहुत ही ख़ास शख्सियत की है और बहुत ही ख़ास साहित्यकार की है। आज हम बात कर रहे हैं आफरीन जीने रिश्तों की कहानियाँ। ये शॉर्ट स्टोरी की किताब है और इसके रचनाकार हैं जाने माने कवि, गज़लकार, साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव जी। अगर मैं ये कहूँ कि आलोक श्रीवास्तव आज के ज़माने में उर्दू साहित्य का परचम लेके आगे की कतार में जो लोग चल रहे हैं उनमें से एक आलोक श्रीवास्तव है। बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं, उनकी गज़लें बहुत फेमस हुई हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। आलोक श्रीवास्तव पत्रकार भी रह चुके हैं, फ़िलहाल साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। आलोक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी 2018 में, यहाँ पे अमेरिका में की एक संस्था है, उन्होंने एक साहित्य सम्मेलन करवाया था। उस दौरान मुझे उनको रिसीव करने का, उनको होस्ट करने का और उनके साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला और उनको जानने का मौका मिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। जो उनकी विधा है, जो उनका सिन्फ है, उसमें उनकी महारत तो है ही, लेकिन जो उनका लहजा है अपनी क्रिएटिविटी को किसी दूसरे के सामने रखने का, वो बहुत ही कमाल का है। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे ये खूबसूरत सी किताब भेंट की और मैंने इस किताब को न जाने कितनी बार पढ़ा है। इनकी बहुत सारी इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उनकी कुछ शायरी भी है, उनके कुछ गज़लों के कुछ इसमें शेर हैं इसमें। लेकिन ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको आसपास की लगेंगी। ऐसा लगेगा कि आपने इन कहानियों को कभी ना कभी जिया है या सुना है, या अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में इन कहानियों को देखा है। ये इतनी करीब की लगती हैं। आलोक भाई की उर्दू भाषा में काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, बहुत ही साधारण सी बोलचाल की भाषा है, आपको आसानी से समझ में आएगी। यदि आप जो भारत का मेन हिंदी बेल्ट है, अगर आप उससे नहीं भी हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो भी आप इन कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में उतार पाएंगे। इतनी खूबसूरत कहानियां हैं और इतने आसान शब्दों में इन्होंने इनको बयां किया है। आलोक भाई के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो शायद ये एक एपिसोड ही उनके लिए सिर्फ उनकी शख्सियत के ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं उनकी गज़लों और उनकी कविताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं उनकी इस शॉर्ट स्टोरी बुक की बात कर रहा हूँ, आफरीन जीने रिश्तों की कहानियाँ। आफरीन राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। आपको ये इंडिया में अमेज़ॉन पे मिल जाएगी बड़ी आसानी से, लेकिन अगर आप अमेरिका या कनाडा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं मेरी तरह, तो आप thepashchimproject@gmail.com पर मुझको संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको ये पुस्तक उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे जो चैनल है उसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये किताब आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। खैर, मैं जल्दी से इस किताब पर आता हूँ। इसमें बहुत ही, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ हैं। एक जो कहानी मुझे इसमें बहुत ही अच्छी लगी
वैसे तो हर एक कहानी इसमें अपने आप में एक नगीना है। उसमें एक कहानी है तिलिस्म। ये मुझे बहुत ख़ास पसंद आई है और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश करूँगा आपको, क्योंकि ये रवायत है। मैं जो किताब रेकमेंड करता हूँ उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो आलोक भाई, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं, अगर मुझसे थोड़ी गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा। कोशिश करता हूँ मैं इसको पढ़ने की। चौधरी साहब की मौत के फ़ौरन बाद उनके छोटे बेटे नूर ने उनकी शेरवानियों, मौजड़ियों, साफ़ों और इस्तेमाल की गई चीज़ों के लिए एक अलमारी बनवाई थी, जो अब गर्दो गुबार को नज़र हो गई थी। चौधरी साहब के बड़े बेटे मसर्रत भूले भटके जज्बाती रौ में उसे ताक लिया करते हैं, मगर उन्होंने भी खून के रिश्तों से दूर अपनी पसंद का एक परिवार रच लिया था, जिसमें अम्मी, अब्बा, भाई और बहनें सब उनकी पसंद के थे। उनके पास ऐसे किसी भी सदस्य के लिए जगह नहीं थी जो नकारा हो। उनकी नज़र में लायक होने की एक ही शर्त थी, और वो ये कि हर महीने मिलने वाली तनख्वाह में कौन कितने कड़क नोट लाता है। इस लिहाज से नूर ही सबसे कमज़ोर था, इसलिए वो चौधरी साहब के गुजरते ही किसी बेकार सामान की तरह हो गया था। मसर्रत कब अपने फर्ज पर खरे उतरे ये कहना कठिन है। हाँ, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने घर में बड़ी ही जद्दोजहद की, लेकिन उन्हें ना मानने वाले तो उन्हीं का खून ठहरे, ना माने तो ना माने। हाल ये था कि चौधरी साहब के ज़माने में सुबह शाम पूरे घर की जमात से चहकने और चमचमाने वाली बैठक उनके बाद किसी बेवासी हो गई थी। उजाड़ मायूस, कभी कभार किसी दोस्त यार के आने पर ही उसमें जान आती। घर के सारे लोग उसमें तब भी कहाँ जुटते। कभी कभार नूर के दोस्त आकर ही उस बैठक को गुजार किया करते थे, लेकिन उसकी रौनक की कीमत नूर अपने बड़े भाइयों के तानों को सुनकर चुकाता था। तो ये छोटा सा एक्सर्प्ट है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ये किताब को लीजिए। एपिसोड के अंत में एक बात मैं कहता हूँ कि दोस्तों, किताबों का ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। अगर किताबें हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगी, माना कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है और सब कुछ इस छोटी सी डिवाइस पे अवेलेबल है, आपकी पूरी दुनिया इस डिवाइस पे समेट कर रह गई है, और किताबें तो बहुत भरमार बेशुमार हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी किताब को हाथ में लेके ना पढ़ें, वो किताब, वो लफ्ज़ आपसे बात नहीं करते हैं, आपके दिल में नहीं उतरते हैं। इसलिए किताबों को ख़रीदिए, उनको पढ़िए, गिफ्ट करिए। किताबें किसी को भी गिफ्ट करने के लिए एक बहुत सबसे सटीक गिफ्ट है। अगर आपको कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किसी को क्या गिफ्ट करें, एक अच्छी सी किताब उठाइए और उसको गिफ्ट करिए। तो यहीं पर मैं विराम लगाता हूँ इस एपिसोड पे, और उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको ये हमारी कोशिश, इस YouTube के समंदर में जो 2 छोटी बूंदें मैं इधर उधर डालता रहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये मायने रखती हैं, तो आप वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, हमें लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ऐसे ही हम गाहे बगाहे आपको ऐसी किताबों को, इन खूबसूरत नगीनों को आपके सामने लाते रहेंगे, रेकमेंड करते रहेंगे। और आलोक भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया इस किताब के लिए। इस किताब की बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं, मुझे बहुत पसंद है, और आप ऐसी ही दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें, और कभी न कभी हम आपकी गज़लों और आपकी जो नज़में हैं, जो आपका जो पोएटिक कोना है, उसको भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।